मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की कक्षा में सत्र 2025 और 26 में। ठीक है, ठीक। इसके पहले हम लोग वीडियो देख चुके हैं, परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। परिमेय संख्या क्या होती है? क्या होती है? जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है, ये बताया था। परिमेय संख्या के क्रमायोजन में क्या बताया था, किसी को याद है? हमने क्या बताया था? A बटा B और C बटा D लिया था। हमने A गुणा D निकाला था, B गुणा C निकाला था। जब ये दोनों आपस में बराबर होते थे तब ये दोनों परिमेय संख्या बराबर होती थी, है ना। जब ये आपके पास A गुणा D AD BC से बड़ा होता था तब ये क्या हो जाता था, A बटा B C बटा D से बड़ा होता था। जब AD आपके पास BC से छोटा होता था तो A बटा B छोटा होता था C बटे D से। जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, काफी इसको विस्तार से बताया गया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे परिमेय संख्या के क्रमायोजन पे ही आधारित प्रश्न, जो पहले के लेक्चर में बताया गया था। वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कैसे आप प्रश्न करोगे, यह आपकी किताब का अभ्यास 1C में प्रश्न क है। इसमें क्या लिखा गया है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। बहुत ध्यान देखिएगा, यहाँ पे -4/9 और 7/9 है। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। देखिए क्यों हो जाएगी, देखो अब ध्यान दो। -4/9 है, 7/9 है। 4/9 आपके पास क्या है? ऋणात्मक। 7/9 क्या है? धनात्मक। ये हम लोग देख चुके हैं। संख्या रेखा पर शून्य इधर होता है, इधर संख्या कैसी होती है? धनात्मक। इधर कैसी होती है? ऋणात्मक। प्रत्येक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। समझ में आया? प्रत्येक धनात्मक संख्या क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। यह भी कई बार बताया जा चुका है। ऐसी संख्या क्या होती है? बढ़ते क्रम में। बताया कि नहीं बताया है? ये तो हमने कक्षा 6 में भी किया था बेटा, जब पूर्ण संख्या का हमने किया था, संख्या रेखा किया था। पूर्णांक संख्या में भी हमने संख्या रेखा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कहता है 7/9 बड़ी होगी -4/9 से। क्यों हो जाएगी बड़ी? क्योंकि धनात्मक, चाहो तो वहां पे रीजन भी लिख सकते हो। धनात्मक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती। कृपया लिखिए कॉपी में। ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। इसको तो हम देख के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या किसी को? चाहे कैसी भी परिमेय संख्या हो बेटा, अगर वो धनात्मक है तो वो शून्य से भी बड़ी होगी। धनात्मक है तो शून्य से बड़ी होगी। जैसे शून्य है, ये शून्य है, यहाँ 1 2 3 लिखा है, -1 -2 लिखा हुआ है। तो जो ये धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी है, 1 शून्य से बड़ा है, 2 शून्य से बड़ा है। और प्रत्येक ऋणात्मक संख्या -1 शून्य से छोटा है, -2 भी शून्य से छोटा है ना। अब ख में देखो क्या लिखा है। ख में क्या लिखा है? -3/4 -5/8। आवाज नहीं, इधर लिख लो। ठीक, इसमें हमने क्या लिखा था? हर समान था। ठीक, यहां पे हर समान नहीं है, लेकिन हमने यहां पे क्या यूज किया है? धनात्मक संख्या ऋणात्मक से बड़ी होती है, प्लस चिन्ह माइनस से बड़ा होता है। इसमें क्या है देखो, हमने क्या पहले कहा था चेक करने को, हर को धनात्मक होना चाहिए। क्या हर धनात्मक है? हर में माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए बताया था।
हर में क्या माइनस का चिन्ह है? नहीं है। यानी पहली कंडीशन हमारी सही हो गई भाई कि हर दोनों आपके पास धनात्मक है। अब बचा हर दोनों समान है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या को कैसे कंपेयर करोगे? दोनों हर को समान करके। अब समान कैसे करते हैं? जो हर में संख्या होती है उसका हम लोग लसअ ले लेते हैं। तो 4 और 8 का क्या होगा लसअ? 4 और 8 का लसअ क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। कैसे? अरे आप निकालो, कैसे आएगा भाई? हाँ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से निकालोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इतनी बार करवाया जा चुका यार। 8 आएगा। यानी दोनों के हमें हर को क्या करना है? 8 बनाना है। कैसे 8 बनाएंगे? हर को समान करना होता है। अब क्या करेंगे? -3/4 में लिखा हुआ, इसको हम क्या करेंगे? हर को 8 बना देंगे। 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए, क्या होगा? -6/8 हो जाएगा। अब परिमेय संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? -6/8 और -5/8। अब इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन बताएगा? इधर -6/8 -5/8 में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? माइनस। वेरी रॉन्ग। यस, ठीक है। चलिए बताएं इसको। देखो यहां पे हमें क्या पता है? देखो, क्योंकि 6 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? यहां से देख लो, 5 6 से छोटा है। इसको माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाता है। अगर छोटा का चिन्ह हो जाएगा बड़ा। इसमें देखो चेक भी कर सकते हो आराम से। अगर मैं संख्या रेखा पर भी देखोगे बेटा, -3 -4 -5 -6, जब हम ऐसे होते तो क्या होता है? ऐसे बढ़ती है संख्या, तो -6 इधर आ रहा है, -5 इधर आ रहा है, मतलब -6 छोटी होगी -5 से। भाई इधर वाली संख्या बड़ी होती है ना, जब 0 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है, -5 -6 से बड़ा है। ठीक। अब क्या करेंगे? इसको दोनों को 8 से भाग दे देंगे। लिख रहे हो कॉपी में? -6 को 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि दोनों माइनस चिन्ह के साथ था। दोनों माइनस चिन्ह के साथ था। ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा? -6/8 क्या था? -3/4। तो -5/8 बड़ा हो जाएगा -3/4 से। ये हो जाएगा उत्तर। वैसे यहां पे भी ये था आपके पास उत्तर, ये उत्तर था। देख लीजिए इसको। टेम्पररी। अभी आपके पास पाठ ग है -7/12 और 5/-8। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? हर धनात्मक। इसमें हर के साथ माइनस का चिन्ह है, पहले इसको हटाएंगे। इसके साथ इसके साथ है 5/-8। कैसे हटाएंगे? याद है किसी को? ये पहले एक्सरसाइज 1A में ही था। जब माइनस को प्लस करना हो, इसको -1 से गुणा कर दो। जब हर में करोगे तो अंश में भी करोगे, -5/8 आ जाएगा। सही है। प्लस में आ गया। देखो ये नहीं, तो ये -5/8 हर हो गया ना धनात्मक। अंश चाहे माइनस चिन्ह के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? -7/12 और -5/8 में हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। पहला स्टेप हो गया है, हर को धनात्मक कर दिया है। दूसरा क्या बताया था? हर को कैसे करना है? समान। हर को क्या करना है? समान। कैसे हर को समान करेंगे? लसअ लेके 12 और 8 का लेके दिखाइए। लसअ कितना आ रहा है? वेरी गुड, 24। बच्चे समझदार हो गए हैं। 12 और 8 का लसअ क्या हो जाएगा? 24। लक्ष्मी जी ने बता दिया है। अब हम क्या करेंगे? हर को बनाएंगे 24। अब 12 को 24 कैसे बनाएंगे भाई?
12 को 24 कैसे बना सकते हैं? 2 से गुणा करके। 2 से गुणा करके। जब हर में 2 से गुणा करोगे तो इसको अंश में भी 2 से गुणा कर दोगे। कितना आ जाएगा ऋतिक? कितना आ जाएगा? -14/24। अब देखो -5/8। 4 प्रश्न आपके पास अभ्यास 1C में प्रश्न 1 में दिया गया है। 4 पार्ट, चारों अलग अलग प्रकार के हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन समझने के लिए आयुष, ठीक है। 8 -5। अब 8 को किससे गुणा करेंगे 24 बनाने के लिए? 3। गुड। कितना आ जाएगा? -15/24। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब इनमें से कौन सा बड़ा होगा? जो संख्या छोटी और माइनस चिन्ह के साथ वो संख्या बड़ी। जो संख्या छोटी और माइनस चिन्ह के साथ, इधर देखिए सामने, जो संख्या छोटी लेकिन माइनस चिन्ह के साथ लिखी है तो वो बड़ी। जैसे यहाँ -5 बड़ी थी -6 से, वैसे यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा? माइनस, क्योंकि अब तो हर समान हो गया है। हर कैसा हो गया है? समान हो गया है, ठीक है। तो ये देखो 14 छोटा होता है 15 से। जब माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। अब इसको हम भाग दे देंगे किससे? 24 से। और -24 किसके बराबर था? -14/24 बड़ा है -15/24 से, ठीक। अब क्या हो जाएगा? -14/24 को हम क्या लिख सकते हैं? -7/12। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ध्यान आपको ये देना है बेटा, जिस रूप में प्रश्न पूछा गया था हमें उसी रूप में उत्तर देना है। यहां लिख के छोड़ने देना है। -14/24 क्या था? -7/12। अब -15/24 क्या था? -5/8। -5/8 और -5/8 को ही हमने क्या लिखा है? क्या है? 5/-8। हमने यहां पे बता दिया है कि कौन सा भिन्न, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न घ आप करोगे घर के लिए, बिल्कुल इसी तरह से है। तो घर के लिए हो जाएगा आपके पास एक प्रश्न 1 का घ आप घर से करोगे, डाउट होगा तो पूछोगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास प्रश्न 2 में, प्रश्न 3 में, प्रश्न 2 में सारे कैसे हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं प्रश्न 2 में। इसको भी आप घर से करके लाओगे, यानी घर के लिए प्रश्न 1 का घ हो जाएगा और प्रश्न 2 घर से करके लाइएगा। फिर इसको अगली कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।